बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्री। एक पोल है, ठीक है, उस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के कोई एक पॉइंट है, वहाँ से खड़े होकर उस पोल की तरफ जब देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मैंने आपको बताया था कि नीचे किसी भी लेवल से जब हम ऊपर हाइट की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट पे खड़े होके, ग्राउंड में खड़े होके जब हम पोल को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 15 डिग्री बन रहा है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, यानी जब हम ग्राउंड से उस पोल की तरफ मूव करना शुरू होते हैं, अभी हम जस्ट मूव होते हैं ग्राउंड से पोल की तरफ, 100 मीटर चलते हैं पोल की तरफ, तो एक और एंगल बन रहा है। एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री, यानी 100 मीटर चलने के बाद एक और हम जब एंगल उस पॉइंट से 100 मीटर मूव करने के बाद हम जिस पॉइंट पे पहुंचते हैं वहाँ से पोल की तरफ देखते हैं तो एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 30 डिग्री है। तो यहाँ पे दो एंगल गिवन है, हमने पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इन दोनों एंगल्स की मदद से दो ट्राइंगल्स बनेंगी और फिर हम उन पर बारी बारी उसको सॉल्व करके हाइट ऑफ द पोल को फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, मैं फिगर स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने पोल ड्रॉ किया है, ये मेरे पास पोल है, ठीक है। अब और ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, ग्राउंड में, ये ग्राउंड है, फर्स्ट मैं यहाँ पे खड़ी होके पोल की तरफ देखती हूँ, ठीक। तो यहाँ ग्राउंड से, अगर ये पॉइंट ग्राउंड है तो ग्राउंड का ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है ग्राउंड का। तो इस ग्राउंड के लेवल से हम जब पोल तक जो आइज उठाते हैं तो जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो वो एंगल क्या बन रहा है, 15 डिग्री। अब वो ये कह रहे हैं आगे इस ग्राउंड से पोल की तरफ मूव करना है, ठीक है, ग्राउंड से पोल की तरफ मूव करना है। अभी जस्ट 100 मीटर मूव कर रहे हैं हम ग्राउंड से, अभी हमने 100 मीटर पोल की तरफ मूव किया तो एक और एंगल बन रहा है, यानी इस पॉइंट पे खड़े होकर जब हम पोल की तरफ आप देख रहे हैं तो एक और एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये अब ग्राउंड है। अब यहाँ इस पॉइंट पे खड़े होके एक और जो एंगल बना हमारा पोल तक, तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन नेक्स्ट जो था वो 30 डिग्री बन गया, ठीक है। और हमने इस पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैं क्या है, सबसे पहले तो मैं इनको नाम देती हूँ अपनी इस ट्राइंगल में सारी साइड्स को, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ सी और इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले मैं सोल्यूशन में लिखती हूँ कि जी मुझे गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे सबसे पहले मैयर ए बी की लेंथ गिवन है, 100 मीटर गिवन है, ठीक। फिर मुझे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ए पे गिवन है 15 डिग्री, दूसरा मैयर एंगल बी मुझे गिवन है 30 डिग्री, ठीक। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करती हूँ, इसके अलावा मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने फाइंड करना है जी हाइट ऑफ द पोल, मैयर डी सी, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं क्या सपोज क्या करती हूँ, आप देखिए कि यहाँ पे मुझे जो ट्राइंगल के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, मुझे इस पोल को फाइंड आउट करना है, इसके अलावा मुझे बी की लेंथ भी गिवन नहीं है, ठीक है। मैं सिलेक्ट क्या करती हूँ कि मैं जो हाइट ऑफ द पोल है, मैयर डी सी जो है, इसको मैं सपोज कर लेती हूँ कि एच के इक्वल है, ठीक है। इस हाइट को मैं नाम दे देती हूँ एच का, और जो बी सी है ये भी मेरे पास अननोन है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको एक्स का नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये दोनों ही अननोन है। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स मेरे पास दो ट्राइंगल, मैंने बेसिकली फाइंड ये करना है, लेकिन क्योंकि इसको ये बीच में यूज़ होगी तो इसलिए मैंने इस साइड को भी नाम दे दिया एक्स का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले एक मेरे पास ट्राइंगल कौन सी है, अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि हाइट ऑफ द पोल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी बनी है, एक बी सी डी, एक स्मॉल क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ए सी डी, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स पे बारी बारी हमने यूज़ करते हुए हाइट ऑफ द पोल को फाइंड करना है। अच्छा, आपने यहाँ चेक करना है कि जब भी डबल एंगल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें 10 यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। तो 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होती है। हम एक हाइट को लेते हैं और एक बेस को लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, 10 वाली जस्ट रेशियो हम लेते हैं। और सबसे पहले छोटे ट्राइंगल पे हमने लगाना होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन सी ट्राइंगल यूज़ करने लगी हूँ, यूजिंग राइट ट्राइंगल, छोटी वाली ट्राइंगल हम यूज़ करने लगे हैं, वो कौन सी है, बी सी टी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कौन सी यूज़ करनी है,
टेन की, तो इस पर टेन 30 डिग्री यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने परपेंडिकुलर जो था डी सी, इसको हमने क्या लेट किया था एच, और बेस यहाँ पे मेरे पास क्या है इस ट्राइंगल में एक्स है, या इसको पहले हमें यूँ मेंशन कर देना चाहिए था कि परपेंडिकुलर है डी सी के इक्वल और बेस हमारे पास है बी सी के इक्वल। ठीक है, जिस स्टेप पहले होना चाहिए था ये स्टेप पे होना चाहिए था। चले, अच्छा जी, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री हमारे पास क्या आंसर देता है 1/√3 यहाँ से h बाई एक्स, क्योंकि डी सी हमारे पास h था और बी सी जो कि बेस थी उसको हमने क्या लिया हुआ है, एक्सपोज किया हुआ है। ठीक, तो मैंने यहाँ से क्या करती हूँ, x को मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, डिनोमिनेटर को रिमूव करती हुए डिनोमिनेटर x इस तरफ ले जाती हूँ और इस √3 को यहाँ h के साथ ले जाती हूँ। और फिलहाल क्योंकि ये ट्राइंगल से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अननोन आ रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 करके स्टॉप कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ से क्या करती हूँ, दूसरी ट्राइंगल को यूज़ करती हूँ। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ACD। ठीक है, ये बड़ी ट्राइंगल है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे यूजिंग करने लगी हूँ ट्राइंगल ACD। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करती हूँ और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 10 यूज़ होगा। फिर मैंने आपको बताया था, तो ये 10 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर क्या है, मैयर DC है, और बेस, अब ये बड़ी ट्राइंगल तो बेस क्या है, A से C तक का फासला, मैयर AC। ठीक, तो ये मेरे पास इसकी होगी है परपेंडिकुलर और बेस A से C तक हो गया। अच्छा जी, 15 डिग्री हम इसको पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। ये हमें आंसर देता है जी 0.2679। ठीक है, मैयर DC इसी तरह, क्योंकि हमें DC तो फाइंड करना है। अच्छा, अब स्टूडेंट आप यहाँ से देखें A से C तक का डिस्टेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। क्यों हमने AC के डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करने लगे, क्योंकि देखिए हमें AB की लेंथ भी तो गिवन है ना 100 मीटर, जाहिर सी बात है हमने इसको भी तो यूज़ करना है। इसलिए पूरी AC जो पूरी बेस है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ये AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसको, तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास AC था वो मैयर AB प्लस मैयर BC के इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या है 0.2679 मैयर DC हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे AB की वैल्यू गिवन है 100 मीटर प्लस, और मैयर BC किसके इक्वल है, मैयर BC को हमने लेट किया हुआ है वो x के इक्वल है। ठीक, अच्छा जी, अब मैं करती क्या हूँ कि अपनी इक्वेशन 1 को यूज़ करती हूँ। क्यों मैंने इक्वेशन 1 करना है यूज़, ये देखिए यूजिंग इक्वेशन 1, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 को अपनी यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन 1 से मुझे x की वैल्यू फाइंड हुई है। x इक्वल है √3h के, तो इस x की जगह मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ √3। जाहिर सी बात है जो मैंने फर्स्ट ट्राइंगल थी उसको भी तो मैंने यूज़ करना है ना। तो फर्स्ट ट्राइंगल से जो इक्वेशन मिली थी, यानी जो x की वैल्यू मिली थी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है इस x की जगह पे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 0.2679 इक्वल है जी मैयर DC के डिवाइडेड बाय 100 मीटर प्लस x की जगह ये वैल्यू मैं पुट करने लगी हूँ √3h। और यहाँ पे भी DC हमारे पास h के इक्वल है, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है कि हमने DC जो हाइट ऑफ द पोल है इसको हमने h के इक्वल कहा है। तो मैं अपने क्वेश्चन में DC की जगह पे भी वैल्यू पुट करने लगी हूँ 2679 मैयर DC मेरे पास h के इक्वल था, तो इसको भी मैंने h पुट कर दी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमने करा क्या है कि यहाँ पे मैयर DC की जगह मैंने h पुट कर दिया। अच्छा, नीचे मेरे पास वैल्यू क्या थी 100 मीटर प्लस √3h। अब मैं करती क्या हूँ, सारी वैल्यू को साइड पे ले जाती हूँ, 0.2679 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये पूरी वैल्यू 100 मीटर प्लस √3h, और यहाँ पे इक्वल के साइड पे जस्ट क्या रह गया हमारे पास h। अच्छा जी, इस वैल्यू को 100 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 26.79, फिर 0.2679 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी √3 के साथ, √3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और साथ h लिख दूँगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ से मिलेगा 0.464 और साथ ये h इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ इक्वल के इस साइड पे h था। अब आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि ये भी वैल्यू h है, ये भी वैल्यू h है, दोनों h वाली वैल्यूज़ को मैं एक साइड पे ले आती हूँ। ये h इधर ही था, इस h वाली वैल्यू को इस साइड पे लाती हूँ, तो ये माइनस में हमारे पास चेंज हो जाएगी वैल्यू। अब मैं जी h को कॉमन निकाल लेती हूँ, यहाँ क्या रह जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 0.464। यहाँ जी मेरे पास 1 में से जब मैं इसको माइनस करूँगी मेरे पास वैल्यू रह जाएगी 0.53
6 ये मेरे पास इसकी वैल्यू रह जाएगी। अब मैंने h फाइंड आउट करना था तो इस वैल्यू को 0.536 और यहाँ पे जस्ट रह गया h। ये वैल्यू मैंने इसके नीचे यहाँ पे जाके डिवाइड कर दी। यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मुझे आंसर इसका आया 49.98 इक्वल्स टू h। अब स्टूडेंट्स आप देखें ये h क्या था, ये h पोल की हाइट थी जो कि किसके इक्वल थी, DC के। तो h हमारे पास था मैयर DC के इक्वल, और जो कि क्या थी, हाइट ऑफ द पोल, जो कि हमने अपना आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे साथ मीटर भी था ये वैल्यू, तो हाइट ऑफ द पोल यहाँ से हमारे पास मीटर में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जी, अब सन को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इफ़ आ टावर 300 मीटर हाई। अच्छा, एक टावर के बारे में बात हो रही है कि एक टावर है जिसकी लेंथ है 300 मीटर, ठीक है, यानी वो परपेंडिकुलर के इसमें खड़ा हुआ है सीधा टावर, तो 300 मीटर उसकी हाइट है। और वो कास्ट अ शेडो, एक शेडो, जैसे बड़ा टावर है वो जब शेडो बनाएगा तो शेडो क्या क्या होगी, बेस होगी। जैसे पता है जब शेडो बनता है तो ज़मीन पे बनता है तो बेस होगी, तो बेस की वैल्यू भी गिवन है 400 मीटर लॉन्ग। फाइंड द मेजर ऑफ एलिवेशन, यानी हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। हमें दो चीज़ें गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हमने जो शेडो बेस बना रही है बेस गिवन है, जस्ट थीटा हमने फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए फिगर्स के ड्रॉ करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टावर है, टावर की कितनी है जी, ये 300 मीटर है इसकी हाई। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या गिवन है कि ये जो टावर है इसका शेडो हो रहा है, ठीक है, शेडो पड़ा है ज़मीन पे, तो ये मैं इसका शेडो बना लेती हूँ। शेडो कितना बताया हुआ है कि 450 मीटर है जी इसका शेडो। देन फिर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि थीटा है, हमने उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास सी है। तो मेरे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन में जी हमें मैयर ए बी की लेंथ दी हुई है 450 मीटर, जो कि मेरे पास शेडो था। टावर की लेंथ मैयर बी सी हमने गिवन है 300 मीटर, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा लगेगा यहाँ पे जी। टेन थीटा होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है मैयर बी सी, और बेस मेरे पास क्या है मैयर ए बी। थीटा तो हमने फाइंड करना है। अच्छा, जिनकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। बी सी मेरे पास है 300 मीटर और ए बी मेरे पास है 450 मीटर। मीटर यहाँ से कैंसिल आउट होंगे और ये वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होंगी यहाँ से, तो हमें टेन थीटा मिल जाएगा 0.667। अब जी मैंने यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को मैं इधर ही रहने देती हूँ। टेन यहाँ पे हमारे पास दूसरी तरफ आएगा तो टेन के इनवर्स में तब्दील हो जाएगा, तो हमें टेन इनवर्स लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिफ्ट दबा के टेन का बटन दबाएंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा। देन 0.667 हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमने थीटा मिल जाएगा 33.69 डिग्री, जो कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन था। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन। अच्छा, यहाँ तक की बारे में बात हो रही है, आगे अगली चीज़ हो जाती है। अच्छा, ये क्लिफ है जी, वहाँ पे उस क्लिफ को देख रहे हैं ऊपर टॉप पे, उस क्लिफ की टॉप पे जब देखते हैं तो हमारी जो एंगल बनता है वो है 25 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। अभी जिस पॉइंट से हम उस क्लिफ को देख रहे हैं उस पॉइंट से अभी 100 मीटर आगे मूव करते हैं, तो एक और 100 मीटर मूव करने के बाद एक और एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 25 के। उस पॉइंट से जब हम टॉप की तरफ देखते हैं तो वो एंगल 45 बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, टॉप ऑफ द क्लिफ या हाइट ऑफ द क्लिफ मालूम करनी है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था एग्जैक्टली सेम ये उसी तरह क्वेश्चन है। दो एंगल बन रहे हैं और 100 मीटर हमने मूव किया और हमने क्लिफ की हाइट को फाइंड आउट करना है।
ओके देखिए मैं ड्रॉ करने लगी हूँ। सबसे पहले ये हमने क्लिफ ड्रॉ किया है। अब क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम सबसे पहले क्लिफ की तरफ देख रहे हैं, वो एंगल बन रहा है जी हमारे पास 25 डिग्री। ठीक है, उस पॉइंट से क्लिफ की तरफ अभी 100 मीटर हमने मूव किया आगे, यानी हम जिस पॉइंट से हम क्लिफ की तरफ टॉप पे हमने देखा, उस पॉइंट से जब हम अभी मैंने आगे मूव किया है 100 मीटर, इस पॉइंट से अगेन जब हम क्लिफ की तरफ देख रहे हैं, अब जिस पॉइंट पे हम पहुंचे 100 मीटर मूव करने के बाद, तो अब वो पॉइंट एंगल बना रहा है क्लिफ की तरफ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो एंगल है जी हमारे पास 45 डिग्री। और हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द क्लिफ। सबसे पहले मैं उसी तरह पहले की तरह इनके नाम दे देती हूँ। ये है, ये बी है, ये सी, ये पॉइंट हमारे पास डी है, और ये क्लिफ क्योंकि स्ट्रेट है तो ये परपेंडिकुलर को शो कर रही है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने पिछले हमने क्लिफ की जिसको हमने फाइंड करना था हाइट को, उसका मैंने नाम दे दिया एच, और ये डिस्टेंस भी क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इसको मैंने नाम दे दिया है एक्स का। एग्जैक्टली सेम पिछली तरह हम इसको सॉल्व करने लगी हैं जी। सबसे पहले मैं लिखती हूँ जी मुझे गिवन में क्या क्या है, मुझे क्या चीज़ गिवन है। मुझे मैयर ए बी की लेंथ गिवन है 100 मीटर, मुझे मैयर एंगल ए गिवन है 25 डिग्री, मैयर एंगल बी मुझे गिवन है 45 डिग्री। ठीक, मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है मैयर डी सी, जो कि क्या है, हाइट ऑफ क्लिफ है। अच्छा जी, अब मैं लेट क्या कर रही हूँ, मैंने लेट किया कि मैयर डी सी जो कि हाइट ऑफ द क्लिफ है उसको मैंने सपोज कर लिया है एच के इक्वल, और मैयर बी सी जो है मैंने उसको लेट कर लिया है एक्स के इक्वल। ठीक है, मैं बारी बारी दोनों ट्राइंगल्स पे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम छोटी जो ट्राइंगल होती है उसको यूज़ करते हैं। यूजिंग ट्राइंगल मैं करने लगी हूँ बी सी डी, और इस पर टेन अप्लाई करने लगी हूँ। तो टेन हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, मैयर डी सी है, और बेस यहाँ पे क्या है, मैयर बी सी। टेन 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर लिया। अच्छा जी, मैयर डी सी को मैंने क्या कहा था, एच के इक्वल लेट किया था, और बी सी को मैंने एक्स के इक्वल लेट किया था। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ। ये एक्स यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स इक्वल्स टू एच मुझे आंसर मिल जाएगा, और मैं इसको इक्वेशन 1 का यहाँ दे देती हूँ, जिसको मैं दूसरी ट्राइंगल में यूज़ करूँगी। अच्छा जी, अब हम दूसरी ट्राइंगल लेने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, बड़ी ट्राइंगल जो है ए सी और डी। इस पर भी हमने क्या अप्लाई करना है, टेन 25 डिग्री अप्लाई करना है। देन अगेन टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, मैयर डी सी के इक्वल, और बेस क्या है, ए से सी, तो मैयर ए सी। देन मैं क्या करती हूँ कि मैयर 1025 पे मैं वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। 1045 की वैल्यू होती है 25 की वैल्यू होती है 0.466। ठीक, और मैयर डी सी को हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ है, एच के। मैं इसको एच के इक्वल ऐड कर लेती हूँ। देन ए सी को मैंने आपको बताया था हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो ए सी किन के इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी के इक्वल। अब इन दोनों की वैल्यूज़ में यहाँ पे पुट कर लेती हूँ 0.466। मैयर ए भी हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 मीटर, और बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अब मैंने करना क्या है, अपनी इक्वेशन 1 को यूज़ करना है और इस एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी है यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0.466 इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय 100 मीटर प्लस एक्स किसके इक्वल था, हमारे पास इक्वेशन 1 से एस एक्स के इक्वल था। अब जी ये हमारे पास पूरी वैल्यू मैंने इसको इस साइड पे ले जाना है, 0.466 के साथ मल्टीप्लाई करवा देनी है 100 मीटर प्लस एच, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, इक्वल के इस साइड पे एक्सेस रह जाएगा। अब मैंने इस वैल्यू को 0.466 को पहले मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 46.6 मीटर प्लस 0.466 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया एच के साथ, और यहाँ रह गया एच।
अब जी दोनों टर्म्स हमारे पास h की हैं, h वाली टर्म्स को मैंने एक साइड पे रखना है। ये क्या हो जाएगा, ये टर्म इस साइड पे जाएगी, -0.466 h आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, h को कॉमन ले लेना है, 46.6 मीटर, और यहाँ से मैंने h कॉमन ले लिया, मेरे पास रह गया 1 - 0.466, 46.6 मीटर। अब 1 में से मैंने अपनी इस टर्म को माइनस कर देना है, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा 0.534। अब h फाइंड आउट करना है। h की जो वैल्यू है मैंने इसके नीचे डिवाइड किया, सॉरी h 34, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ से 87.27 मीटर आंसर मिल गया। तो h मेरे पास क्या था, मैयर DC के इक्वल था, जो कि मेरे पास क्या थी, हाइट ऑफ क्लिफ। इसके साथ ही मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300, हिल के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, वो हिल जो है 300 मीटर हाई है, इसकी वैल्यू में गिवन है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, जी अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। जिस स्टूडेंट मैंने आपको डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में क्या बताया था, जब हम किसी ऊपर वाली जगह से, किसी ऊपर हाइट पे बैठे होते हैं, वहाँ से किसी नीचे चीज़ को देख रहे होते हैं, तो जो हमारी आंख नीचे की तरफ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी ये हमारे पास एंगल अभी हाइट से बनेगा, यानी हिल की टॉप से एंगल बनेगा ये हमारे पास, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 मीटर, ठीक है। अब क्या इन्होंने कहा है कि जो एक रिवर है, रिवर का एक किनारा है, उस किनारे को देखते हुए जब हम किसी टॉप पे, हिल के टॉप पे बैठे हुए हैं, वहाँ से रिवर के किसी कोने को देख रहे हैं, तो जो हमारा एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री है। एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट, और एक और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने लगा है, वो किस जगह से बन रहा है, डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। यानी जब हम रिवर के दूसरे किनारे के बारे, यानी एक कोने को देख रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 70 डिग्री। जब हम उसी पॉइंट से, उसी हाइट से बैठ के मुखालिफ सिम पे, जो उसका दूसरा किनारा है, रिवर का दूसरा कोना है, उसको देखते हैं, तो जो एंगल बनता है वो 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, एक तो रिवर की विड्थ हमने फाइंड करनी है। देन उसके बाद क्या हमने फाइंड करना है, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, की जो रिवर है उसका और जो हिल का फुट है, यानी हिल जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उन दोनों के दरमियान फासला कितना है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, रिवर की विड्थ और रिवर से हिल तक का फासला। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हमने फिगर ड्रॉ करती हूँ जी। ये हमारे पास हिल है, हिल कितनी दी हुई है, उसकी हाइट 300 मीटर, ठीक है। अब सी है, यहाँ पे सी के एक किनारे को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्योंकि हिल का टॉप है ना, हमने किसी हाइट वाली जगह से बैठ के देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, डिप्रेशन सॉरी बन रहा है, नीचे की तरफ एंगल कितना बन रहा है, 70 डिग्री, ठीक। अच्छा, ये कल भी मैंने आपको बात बताई थी कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन को टच करता है, तो यहाँ ऊपर और नीचे वाले एंगल सेम होते हैं। तो ये एंगल अगर 70 डिग्री है, तो इसी लाइन का ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज़ है, अच्छा इसको तो पहले मैं आपस में मिला देती हूँ, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ये एक रिवर है, रिवर का एक पॉइंट है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इसी पॉइंट से जब हम क्रॉस द रिवर, एक और पॉइंट है मुखालिफ सिमत, एक रिवर का ये पॉइंट है, एक रिवर का ये कोना है कि दूसरी सिमत में दूसरे किनारे को जब देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है उसी पॉइंट से, वो देखिए हिल के ये देखिए यही वाला पॉइंट से, इस पॉइंट से ये वाला जो एंगल बनेगा, जब हम रिवर के इस कोने को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बताया जा रहा है वो कितना है, 50 डिग्री है। यानी ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री ही होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए दो चीज़ें फाइंड क्या करनी है। एक हमने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द रिवर। अच्छा, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखिए ये विड्थ है रिवर की,
देखिए रिवर के 2 पॉइंट है, एक रिवर का किनारा ये है, एक रिवर का किनारा ये है, तो रिवर की विड्थ कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगा। पहले तो मैं इनको नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ए का, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ बी का, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ सी का, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ डी का, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ द रिवर, क्योंकि ये रिवर के 2 किनारे थे। दूसरी उन्होंने क्या कहा है कि जो रिवर है, रिवर का जो फर्स्ट कॉर्नर सबसे पहले आएगा, हम उसके बारे में बात करें। यहाँ से अगर मैं कहती हूँ रिवर स्टार्ट हो रहा है, तो इस रिवर से फुट ऑफ द हिल, ये हिल का फुट है, हिल का क्या है, फुट तक का फासला हमने फाइंड करना है, यानी हम 2 फासले फाइंड करने हैं, विड्थ ऑफ द रिवर और ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है जी हमें मैयर BC 300 मीटर, हाइट ऑफ द क्लिफ गिवन है, ठीक है। मैयर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, यानी एक एंगल हमें ए पे गिवन है 50 डिग्री, दूसरा हमें एंगल डी पे गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है विड्थ ऑफ रिवर, 2 रिवर्स की आप विड्थ चौड़ाई कितनी है। मैंने आपको बताया था ये रिवर है, तो वो विड्थ ऑफ द रिवर हमारे पास क्या है, मैयर AD है, तो मैंने इसको फाइंड आउट करना है। दूसरी मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन रिवर एंड फुट ऑफ हिल, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या है, मैयर DC, यानी मैंने DC ये रिवर से हिल के फुट तक का फासला फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने आपको बताया था कि 2 ट्राइंगल्स हमारे पास है, दोनों में से हम बारी बारी ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ट्राइंगल को यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैं कौन सी ट्राइंगल यूज़ करने लगी हूँ, यूजिंग ट्राइंगल DBC, यहाँ पे हमने ट्राइंगल यूज़ किया है। तो टेन यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, टेन हमारे पास 70 डिग्री है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर यहाँ पे किसके इक्वल है, मैयर BC डिवाइडेड बाय, ये देखिए मैयर BC डिवाइडेड बाय मैयर DB, ठीक। टेन 70 डिग्री का सबसे पहले हम आंसर निकालते हैं। टेन 70 डिग्री हमें आंसर देती है 2.748। अच्छा, मैयर BC हमें कितनी वैल्यू गिवन है, मैयर BC की वैल्यू हमें गिवन है 300 मीटर डिवाइडेड बाय मैयर DB, ठीक है। DB को मैं दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ, मैयर DB और 300 मीटर के नीचे ये मेरे पास 2.748 वैल्यू आ जाती है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करती हूँ, मैयर DB, इन दोनों वैल्यूज़ को जैसे मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है 0.917 मीटर आ जाते हैं इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। और ये अब क्या चीज़ थी, मैयर DC क्या था, मेरे पास डिस्टेंस था बिटवीन रिवर एंड फुट ऑफ हिल, ठीक। सबसे पहले जो चीज़ एक मैंने फाइंड करनी थी, मैंने उसको फाइंड कर लिया। अच्छा जी, अब मैंने क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं अपनी ये जो मेरी दूसरी ट्राइंगल है, मैं उस ट्राइंगल को यूज़ करती हूँ, यूजिंग ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाती हूँ टेन 50 डिग्री। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अगेन हमारे पास BC है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, A से B तक। तो बेस मैंने लिखी AB, देन मैंने क्या करना है, AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, AD प्लस DB की फॉर्म में मैंने इसको लिख देना है। तो अच्छा जी, सबसे पहले फिर मैंने अब 10 यहाँ पे 50 डिग्री का आंसर निकालती हूँ, जो कि मुझे मिलता है 1.192 मैयर BC जो मुझे गिवन है। BC की लेंथ मुझे यहाँ गिवन है, जो कि हाइट ऑफ द क्लिफ है वो 300 मीटर है, डिवाइडेड बाय मैयर AB को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगी हूँ, मैयर AD प्लस मैयर DB। अब आप देख सकते हैं मैयर DB की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट की हुई है, यहाँ पे मैं DB की जगह उसकी वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो मुझे AD यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ये देखिए उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब ये साइड टर्म इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैयर AB प्लस 109.17 मीटर, ये साइड टर्म इसका मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 300 मीटर।
तो ये 1.192 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, क्या बन जाएगा 1.192 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले मैयर ए बी के साथ, प्लस फिर 1.192 मल्टीप्लाई हो रहा है 109.17 के साथ। तो आंसर मुझे मिल गया 130.15864 मीटर इक्वल्स टू 300 मीटर। अब देखिए ये दोनों टर्म्स मीटर वाली है, दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। इस टर्म को मैं यहीं रहने देती हूँ और यहाँ ये 300 मीटर में से मैं माइनस करती हूँ 130.15864 मीटर, इसको माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे। माइनस होने के बाद मैं इसका यहाँ पे आंसर लिख लेती हूँ जो कि मुझे मिल जाता है 169.84136 मीटर। अब मैंने क्या करना है, मैयर ए भी मैंने फाइंड आउट करना है। यहाँ से 169.84136 मीटर के नीचे मैंने 1.192 से डिवाइड करूँगी तो मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आंसर मुझे मिला 142.45 मीटर, जो कि मेरे पास क्या थी, ये चीज़ थी मेरे पास विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक, तो इसके साथ ही मुझे अपने दोनों पार्ट्स का आंसर मिल चुका है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, उसको पढ़ते हैं। A kite has 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। एक काइट है जी, काइट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच किया गया है। काइट की जो आपको पता है जो डोर होती है, ठीक है, वो कितनी बड़ी डोर है इसकी, 120 मीटर की है, ठीक है। उसके बाद वो काइट उड़ रही है, ठीक है, विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर जी जब इस काइट को देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल 50 डिग्री बन रहा है। हाउ फॉर इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, अज्यूम द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच। जाहिर सी बात जब काइट उड़ा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा होगा, क्योंकि तो वो बता रहे हैं कि जो स्ट्रिंग लगा हुआ है वो 120 मीटर का है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी आप काइट उड़ा रहे होते हैं, जब भी आप काइट उड़ाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा काइट बिल्कुल सीधी तो नहीं उड़ी होती, जाहिर सी बात है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की शेप में उड़ी होती है, इंक्लाइंड शेप में, तिरछी शेप में उड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग की दिया हुआ है 120 मीटर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, ठीक है। थीटा हमें गिवन है और क्या हमें बता रहे हैं कि बता हाउ फार, वो कितनी दूर है अबव द हैंड होल्डिंग इट, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि उसकी हाइट कितनी है, वो कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, यानी हमने परपेंडिकुलर के जिधर वो पहुंची है उससे नीचे तक का उसका कितना फासला है, कितनी हाइट पे पहुंची है, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं हम जी। स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने ये फिगर बनाई है कि एक काइट है जी, जो काइट उड़ी है और काइट का जो स्ट्रिंग है 120 मीटर लंबा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी काइट उड़ेगी तो वो हाइपोटेन्यूज रुख में आएगी, तो जो उसका स्ट्रिंग होगा वो हाइपोटेन्यूज को शो करेगा, जिसकी लेंथ है 120 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 50 डिग्री और कह रहे हैं कि जब काइट जहाँ पे पहुँची हुई है वहाँ से उसका कितना डिस्टेंस किस हाइट पे पहुँची हुई है, ठीक है, हाउ फार, कितनी दूर है उस पॉइंट से। अच्छा जी, ये देखिए ए सी की लेंथ है 120 मीटर, एंगल ए पे गिवन है 50 डिग्री और हमने फाइंड क्या करना है, बी सी हमने फाइंड करना है कि अबव जिस लेवल पे वजूद है वहाँ से नीचे तक उसका कितना फासला है जहाँ, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल यूज़ किया, अब आप देख सकते हैं बी सी तो मैंने फाइंड करना है और जो चीज़ गिवन है मुझे वो हाइपोटेन्यूज में है, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो साइन लगेगा, साइन 50 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या था मेरे पास ए सी। साइन 50 डिग्री की मैंने वैल्यू पुट की, मैयर बी सी मैंने फाइंड करना है, मैयर ए सी की वैल्यू थी 120 डिग्री। देन मैंने 120 डिग्री को 0.7766 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 91.92 मीटर, जो कि काइट जिस हाइट पे पहुंची थी वो डिस्टेंस फाइंड हो गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी 6.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।